गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कंटिन्यूस है जो हमने केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये इसका कंटिन्यूस पार्ट है। लास्ट वीडियो में आपने लास्ट में ये देखा था कि हाउ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टेक प्लेस बाय चेंजिंग टेम्परेचर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड बाय चेंजिंग प्रेशर फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। बाय चेंजिंग टेम्परेचर चेंज करके हम किस तरीके से मैटर का स्टेट चेंज करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। Melting point is the temperature at which a solid melts to form a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। मतलब जो टेम्परेचर से हम एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप बैठे हैं, जिस वातावरण में आप बैठे हैं उस प्रेशर में, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, जिसमें कि मैटर का स्टेट चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल देते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। आप एक बीकर लेंगे, बीकर में आप कुछ आइस भर देंगे, बीकर को आइस से फिल कर देंगे। उसमें नीचे आप एक फ्लेम लगा देंगे और उसमें एक थर्मोमीटर डाल देंगे बीकर में। थर्मोमीटर आप देखेंगे इस तरीके से हमने थर्मोमीटर डाला है। तो आप जब बीकर में थर्मोमीटर डालते हैं तब उसका आप टेम्परेचर नोट करिए। तो आपको ऑब्वियसली आइस है तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही नज़र आएगा टेम्परेचर। तो इनिशियली आपको टेम्परेचर नोट करना है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आप फ्लेम को ऑन करिए। अब हीट देते रहिए बीकर में। हीट आप देंगे तो आप इतना हीट दीजिए कि आधा बर्फ़ पिघल जाए। जब आधा बर्फ़ पिघलता है उसके बाद आप फिर से एक बार टेम्परेचर देखिए। तो आप फिर देखेंगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। आप ये पूछेंगे आप ये कैसे हो गया, क्योंकि आपने तो हीट दिया। जब हीट देते हैं तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, बट इसमें चेंजेस नहीं हुआ। दिस इज ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से हुआ। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड्स टू इट्स लिक्विड स्टेट। ये क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इतना हीट हम जिस चीज़ में देते हैं जो कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें। तो अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ इसलिए चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर, बिकॉज हम तो कंटिन्यूस टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, बट वो हीट किस में यूटिलाइज हो रही है? वो हीट मैटर का चेंज करने में, वो हीट मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने में वो हीट यूटिलाइज हो रही है। और ये जब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जब तक एक सिंगल पीस ऑफ आइस उसमें रहेगा, वो तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम है, इसमें थोड़ा ये डिफरेंट है कि जो टेम्परेचर लिक्विड बॉयल होने पे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आप वातावरण में आप बैठे हो उस प्रेशर में, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इस बॉइलिंग पॉइंट से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। ओके, तो हम एक छोटा सा इसमें भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक बीकर लीजिए, बीकर में आप पानी डालिए, पानी में आप एक थर्मोमीटर डाल दीजिए और नीचे फ्लेम लगाइए उसको। ये इस तरीके से हमने फ्लेम लगाया, फ्लेम को ऑन करिए। आप कंटिन्यूस फ्लेम को ऑन करते रहिए और जब तक आपका वाटर बॉयल नहीं हो जाता। एक बार आपका वाटर बॉयल होने लगे तब आप टेम्परेचर नोट करिए। तो आपको ये देखिएगा इधर 100 डिग्री सेल्सियस आपको नज़र आएगा टेम्परेचर। यहाँ आपको 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। जब वाटर बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखेंगे ये 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यूस बॉयल करते रहिए वाटर को। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ये देखेंगे कि फिर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही, ये टेम्परेचर बढ़ा नहीं है। कंटिन्यू ये वापस से आप देखेंगे कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये क्यों हो रहा है इस तरीके से? ये इसलिए हो रहा है, यहाँ भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हो रहा है।
ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इज गैसियस स्टेट। ये क्या बोल रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उस वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ हम हीट दे रहे हैं तो ये टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ भी स्टेट चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वो हीट किस में यूटिलाइज कर रहा है, वो हीट वेपर्स में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज कर रहा है। ओके, तो आप हीट दे रहे हो कंट्री, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, बट यहाँ वो जो हीट दे रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा हीट मिल रही है इसको, वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में ये होता है कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है। आमतौर पर आपने देखा है सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म हो ही नहीं रहा है इसमें, तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग। हीट करने के बाद जो स्टेट सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड वेपर टू सॉलिड ऑन कूलिंग। और वेपर से जब कूल करते हैं तो वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है। इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। अभी इसमें भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आप एक बाउल लीजिए, बाउल में आप अमोनियम क्लोराइड रखिए, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालिए इसमें। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद ऊपर से उसके फनल रख दीजिए। आप फनल, जो कुपी आप यूज़ करते होगे, आपको पता होगा, सो फनल यूज़ कर दो। तो फनल रखने के बाद आप यहाँ एक कॉटन लगा दीजिए ताकि ये वेपर्स बाहर ना जा सके। ओके, तो आप यहाँ कॉटन लगा दीजिए। उसके बाद इसके नीचे आप फ्लेम लगाइए और फ्लेम को हीट करिए। तो आप ये देखेंगे कि जब फ्लेम हीट होगा तो ये जो एमोनियम क्लोराइड है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स में धुआं होने के बाद ये इधर जम जाएगा पूरा, ये वेपर्स इधर जम जाएंगे पूरा। ओके, उसके बाद आप हीट बंद कर दीजिए, इसको आप हीट बंद कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि जब ये कूल होगा, ये ठंडा होगा जब, तो जो ये वेपर्स यहाँ जमे थे वो वापस से लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे, फिर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ जम जाएंगे सारे लिक्विड। ओके, सब्लिमेशन का आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे कपूर को। कपूर आप देखेंगे जो यूज़ करते हो आप लोग, तो वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नैप्थेलिन बॉल्स को आप देखेंगे जो हम कपड़ों के बीच में रखते हैं, आपको पता होगा कपड़ों के बीच में रखते हैं। तो ये नैप्थेलिन बॉल्स को आप कुछ दिन रखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ कपड़े में आपको कोई लिक्विड नहीं मिलेगा। ये नैप्थेलिन बॉल डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा सारा का सारा। ओके, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर चेंज से क्या होता है। इफ़ यू कंप्रेस ए गैस, हम गैस को जब कंप्रेस करते हैं इन ए सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। मतलब क्या है, हम गैस को अगर सिलेंडर में प्रेशर देते हैं तो गैस अपना स्टेट चेंज कर देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? गैस अपना स्टेट चेंज कर देगी। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएंगे डिस्टेंस। तो फाइनली गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर पे यूज़ करते हैं। सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस को कंप्रेस करती हैं। तो अब जिस तरीके से यहाँ गैस को अगर कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको फर्दर कंप्रेस करते हैं हम तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर यूज़ होता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है, तो ऑक्सीजन किस तरीके से करते हैं, पहले वो गैस को कंप्रेस करते हैं, तो गैस कंप्रेस होने से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो सिलेंडर में डाल के वो हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, तो वही पेशेंट को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और एक ये CO2 है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ये CO2 सॉलिड फॉर्म का डायरेक्ट ये लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इस तरीके से CO2 को अगर हम प्रेशर देते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इवोपरेशन। व्हाट इज इवोपरेशन? इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, मतलब ये सतह की फिनोमिना होती है। जैसे आप पानी रखते हैं, पानी का ऊपर जो लेवल होता है, सतह की फिनोमिना होती है। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर, इन विच अ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में, बिलो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में। इस कॉल्ड इवोपरेशन। बॉइलिंग पॉइंट में तो आपने देखा जब पानी उबलता है, उबलने नहीं देना है पानी को, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। एक सिंपल एग्जांपल आप लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। आप देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन क्या है। जैसे ये जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ surface phenomena in which a liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation मतलब अगर आप एक ग्लास में पानी रख देते हो, पानी को लेते हो और ग्लास 2-3 दिन के लिए रख देते हो ऐसी जगह जहाँ की हिले डुले ना ग्लास, पानी गिरे ना, तो आप 2-3 दिन बाद देखते हो तो पानी का लेवल कम हो जाएगा। जब इनिशियल लेवल आप देखेंगे तो आप मार्क कर लीजिए इनिशियल लेवल को, और 2-3 दिन बाद आप देखोगे तो पानी का लेवल कम हो जाएगा। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसकी वजह से वो इवोपरेट हो जाए। ओके, सो नाउ व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स इवोपरेशन? एक्सपोज सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया मतलब जो चीज़ जो सरफेस एरिया एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज सरफेस मतलब कितना एक्सपोजर है सरफेस एरिया का। आप जैसे 2 बीकर ले सकते हैं, एक थोड़ा सा जिसका मुंह पतला हो और एक एकदम चौड़ा हो। एक बाउल ले लो और एक ग्लास ले लो सिंपल। दोनों में आप 100 ml वाटर रखो और इन दोनों को आप कुछ टाइम तक या एक दिन तक रखो, तो आप ये देखेंगे कि जो जिसका ऊपर से एरिया कम था तो वो वहाँ वाटर कम इवोपरेट होगा, बट ये जो ओपन एरिया था जिसका, तो वहाँ इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो पानी वो जल्दी से इवोपरेट हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड्स करता है कि कितना खुला हुआ सरफेस एरिया है। अगर जितना ज़्यादा खुला हुआ सरफेस रहेगा उतनी तेज़ी से इवोपरेशन होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो इवोपरेशन कम होगा। ओके, सेकेंड हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ये है कि अगर आप एक ग्लास भर के सनलाइट में रख देते हैं तो आप देखोगे कि हीट रहेगी। टेम्परेचर धूप में अगर रखेंगे तो टेम्परेचर की वजह से उसमें इवोपरेशन फास्ट होने लगता है, और वही आप रूम टेम्परेचर में रखोगे या फ्रिज में रखोगे तो उसमें इतना इवोपरेशन नहीं होता। लेकिन आप धूप में रखते हो जो कि हीट ज़्यादा रहती है, तो वहाँ इवोपरेशन विल टेक फास्ट, और रूम टेम्परेचर में इवोपरेशन इतना फास्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है एक्चुअली? ह्यूमिडिटी वो है, बोलते हैं ना ह्यूमिड क्लाइमेट है बहुत, मतलब एक वातावरण में हमारे एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब हमारे वातावरण में एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे समर के सीज़न में मई जून में काफ़ी गर्मी रहती है, तो ये एक टेम्परेचर हो गया, तो आपको स्वेटिंग होती है, लेकिन वो क्या गर्म हवा वो पसीना आपका सूख जाता है। बट वही टेम्परेचर आप देखेंगे रेनी सीजन में भी होता है, बट वो पसीना सूखने के लिए आपको टाइम लगता है। क्यों? बिकॉज जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। ओके, वाटर पार्टिकल्स आ गए हैं, तो इसीलिए हमारा स्वेटिंग, हमारा पसीना जल्दी नहीं सूखता। नेक्स्ट देखेंगे विंड। विंड, अगर आप कपड़ा सुखाते हो, एक घर के अंदर कपड़े सुखाते हो और एक बाहर विंड में हवा में कपड़ा सुखाते हो, तो कौन सा ज़्यादा सूखेगा? विंड। हवा जिस तरीके से लगेगी कपड़े में तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो इस तरीके से ये बोला गया है कि विंड, अगर हवा रहेगी तो भी इवोपरेशन फास्टर होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? इवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवोपरेशन की वजह से ठंडक हो जाती कोई भी चीज़। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक अपने हथेली में पेट्रोल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कभी हथेली में आप पेट्रोल लोगे तो पेट्रोल बहुत फास्ट इवोपरेट होता है। पेट्रोल इवोपरेट इसलिए फास्ट होता है, और आप देखेंगे बाद में आपकी हथेली ठंडी पड़ जाएगी। क्यों? जो आपके हथेली की हीट थी, वो हीट को पेट्रोल ने लेके
भाप में कन्वर्ट कर दिया है। इवोपरेशन में मतलब वो आपके हाथ को की गर्मी से पेट्रोल इवोपरेट हो गया तो आपका हाथ कूल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे पैन में, अगर पैन आप फ्लेम के ऊपर पैन रखिए, एक तवा रखिए, कुछ भी गर्म चीज उसको जलाए, फ्लेम को ऑन कीजिए, इसको गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद आप फ्लेम बंद करोगे और उसमें आप पानी डालते हो तो क्या होता है, पानी से धुआं निकलता है। तो वो जो पैन अपनी हीट है वो वेपर में कन्वर्ट कर देती है हीट को, और आप देखेंगे पैन ठंडा हो जाता है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके।